नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार में जो होम गार्ड की बहाली आई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अगर मिस करते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म डालते समय अगर थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक होता है, थोड़ा सा भी गलती करते हैं, तो आगे आने वाले समय में बहाली के बीच से भी आप बाहर हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा कि आखिर होम गार्ड में क्या-क्या आपको काम करना पड़ता है, क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिजिकल में कौन-कौन सा चीज़ आपको करना होगा और किस तरह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, सारा जानकारी वीडियो के अंत तक आपको देने वाला है। कहीं मत जाइएगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सभी को पता होगा कि बिहार में होम गार्ड की बहाली आ गई है, सभी लोग ज़ोर और शोर से तैयारी कर रहे हैं और इनमें ये डायरेक्ट बहाली है, इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपको होम गार्ड का ये फिजिकल का टेस्ट होगा और फिजिकल के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। समझ गए? इसमें कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। वर्क कहाँ करना पड़ेगा आपको, क्या इसमें वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। सैलरी कितनी मिलेगी ये भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि बहुत लंबे समय से होम गार्ड का यहाँ पर चर्चा चल रहा था, तो होम गार्ड का बहाली है जो आ गया है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपका आ गया है, जो ऑनलाइन होना भी शुरू हो गया है। देखिए, कितने पद पे ये बहाली निकल कर आई है टोटल, आपको बता दें कि 15,000 पदों पे ये जो बहाली निकल कर आई है। कितने? 15,000 पद बहुत होते हैं। केवल एक स्टेट के लिए 15,000 की वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। आपको आवेदन कब से इसका होगा? 27/3/2025 से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और 16/4/2025 तक चलेगा। इतना के बीच आपको फॉर्म जाके डाल लेना है और कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग में ही फॉर्म डाल ले, लास्ट के अंत के चक्कर में मत रहिएगा, और नहीं तो आपका फॉर्म जो है सर्वर स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उस कारण से आपको फॉर्म भरा नहीं जा सकता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जाके 5 से 10 दिन के अंदर में आप इसको भर दे। ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया गया, 16 दिन इधर और 4 दिन, मात्र 20 दिन का समय दिया गया है। तो 5 दिन के अंदर में कोशिश कीजिए कि भर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आवेदन का डेट हो गया। योग्यता इसके लिए क्या निर्धारित किया गया था? पहले तो होता था 10th पे, ठीक है, याद रखिएगा। पहले का जो होम गार्ड की बहाली होती थी वो 10th पे होता था, लेकिन अब होम गार्ड की बहाली इस पर दे दिया किस पे? जैसे बिहार पुलिस 12th क्लास पे आता है ना, वैसे ही ठीक होम गार्ड भी अब बिहार पुलिस की तरह ही आपका 12th क्लास पे कर दिया गया है। और इसके लिए आवेदन शुल्क जनरल लोग और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया रखा गया है और एससी और एसटी और फीमेल के लिए मात्र 100 रुपया यहाँ पर फी रखा गया है। समझ गए? सारा जानकारी देंगे, देखिए ना, अंत तक आप बने रहिए। खाली उम्र की बात करते तो उम्र इसमें कम से कम 19 साल पूरा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको 40 साल होना चाहिए। अगर अतिरिक्त अगर छूट चाहिए तो आरक्षण का जो लाभ सबको मिलता है उसका जो नोटिफिकेशन होगा उसमें एक बार देख लीजिएगा। आपको इसमें अतिरिक्त उम्र का जो छूट है वो मिल सकता है अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, हैंडीकैप्ड हैं, और या सॉरी हैंडीकैप्ड का तो इसमें है नहीं, या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड इसमें क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका। तो मेल वर्ग के लिए देखिए, कुछ कुछ जिला ऐसे हैं जिनका नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था कि उस जिले का जो आपका हाइट वगैरह में कुछ कुछ ऐसे मतलब हमारा जो कुछ कुछ जिले हैं उनमें हाइट में भी छूट दिया गया है। तो आपका जिला उसमें है कि नहीं, एक बार जाके देख लीजिएगा। बाकी सभी लोगों के लिए जो मेल वर्ग है तो 5 फुट 4 इंच यहाँ पर हाइट रखा गया है, यानी कि 162.56 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और फीमेल वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर इसमें आपका हाइट रखा गया है। और बाकी अगर हाइट में छूट चाहिए आरक्षण का लाभ तो इसके नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया वही आपका हाइट रहने वाला है। छाती आपका देखिए कम से कम बिना फुलाए हुए आपका 79 होना चाहिए और फुला के कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका इसमें अंतर आना चाहिए। ये आपका चेस्ट का हो गया। समझ में आया? हाइट आपका समझ में आ गया होगा, चेस्ट आपको समझ में आ गया। क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आपको बताएंगे। देखिए, कैरेक्टर बिल्कुल आपका साफ सुथरा होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अभी से तैयार कर लेना। अगर आप कहीं लड़ाई झगड़े में पड़े हुए, आपके ऊपर कोई एफआईआर चल रहा है तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया कि जो कैरेक्टर है आपका साफ सुथरा होना चाहिए। और एक जरूरी बात, ठीक है, अगर आप जिस जिले से निवासी हैं, जिस जिले के आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आप चालाकी करिएगा कि हम है पटना जिला के निवासी, भोजपुर जिला से फॉर्म डाल दे, बक्सर जिला से फॉर्म डाल दे, ठीक है, और क्या बोलते हैं भभुआ जिला से फॉर्म डाल देता, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप जिस जिले से हैं उसी जिले के लिए आप लाभार्थी हैं, उसी जिले में आप फॉर्म डालिएगा। अगर चालाकी करिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप भाग नहीं ले पाएंगे।
ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है, कि जिस जिले से आप हैं उसी जिले से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जिले के लिए आप मान्य नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात आपको याद रखना होगा। वही कैरेक्टर आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या क्या रखेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र बहुत अनिवार्य है। बिना निवास प्रमाण पत्र के आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो आप जनरल वर्ग में चले जाएंगे, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए, आप सभी के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का लगाना अनिवार्य कर दिया गया। समझ में आ रहा है? 10th और 12th, क्योंकि 12th पे है तो 10th और 12th दोनों का मार्कशीट आपका होना चाहिए। जो लोग इस बार पास किए उनका भी मार्कशीट आ गया होगा, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से देख लिए होंगे। वो अपना मार्कशीट हो सकता है अपलोड यहाँ पर करना ना पड़े, केवल नंबर से काम हो जाए। तो आपको 10th और 12th का मार्कशीट यहाँ पर आपके पास होना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल कैटेगरी का, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपके लिए होना अनिवार्य है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपके पास जरूरी, तभी ना आपको होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। समझ गया? देखिए फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आपको 15 नंबर का फिजिकल यहाँ पर डिसाइड किया गया। जो दौड़ आपका इसमें जो रनिंग है वो केवल आपको सफलता, क्या बोलते हैं उसको, केवल नेसेसरी है आपको पास करने के लिए, ठीक है। उसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, बस आपको पासिंग मार्क है, केवल पास करना है जॉब को, सॉरी दौड़ को केवल पास करना है। बाकी उसके बाद जो नंबर ऐड होगा फिजिकल पे ही, उसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या पे मेरिट लिस्ट बनेगा आपको? मेल वर्ग के लिए देखिए सबसे पहले रनिंग देख लीजिए, 6 मिनट में आपको मेल वर्ग के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, तभी आपको क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं क्वालिफाई करेंगे वहीं आप बाहर हो जाएंगे, आगे के लिए आप भागी नहीं बनेंगे। वही फीमेल वर्ग के लिए आपको 5 मिनट में 800 मीटर के डिस्टेंस वहां पर तय करना होगा, फीमेल अगर हैं तो, तभी आगे की जो प्रक्रिया उसमें आपको भाग दिया जाएगा। सबसे पहले रनिंग होने से पहले आपके पैर में चिप्स लगा दिया जाए, चिप जो होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइमिंग है वो मेंशन होगा वहां पर, और आपका सारा चीज वहां पर चेस्ट वगैरह वहीं पर आपको नाप लिया जाएगा। समझ गए? रनिंग होने से पहले अगर चेस्ट कम होगा तो वहीं पर आप बाहर हो जाएंगे, आगे जा नहीं सकते हैं। हाइट कम होगा वहीं पर आप बाहर हो जाएंगे। समझ गए? उसके बाद देखिए देखिए किस किस में आपका मेरिट कहाँ बनेगा? मेरिट यहाँ पर बनेगा आपको, ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में, ठीक है। मेल वर्ग के लिए कम से कम अगर 5, देखिए 15 नंबर का है, ठीक है, 3 1 2 3 और तीनों आपको 5-5 नंबर का है। उससे कम करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, उससे कम फानते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। देखिए अगर ऊंची कूद, हाई जंप जिसको बोलते हैं, हाई जंप में आपको 5 फीट अगर फानते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा, आपको मेरिट में काम आएगा। लंबी कूद की बात करते हैं, लॉन्ग जंप में अगर 16 फीट अगर फानते हैं तो 16 फीट में लंबी कूद करते हैं आपको, तो वहां पर भी आपको 5 नंबर मिल गया। कितना नंबर हो गया? 10 नंबर। वही बात करते हैं गोला फेंक में, अगर 20 फीट या उससे अधिक फेंकते हैं तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, उससे कम फेंकेंगे 4 नंबर 3 नंबर ऐसे मिलेगा। समझ गया? और टोटल खेला यहीं पर है, ठीक है, यही लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक में ही आपको कि जाइए और हाई जंप मारिए 5 फीट और 16 फीट अगर आप लॉन्ग जंप मारते हैं या 20 फीट अगर गोला फेंकते हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसी की तैयारी कीजिए, बस यही थी। रनिंग भी आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। रनिंग भी आपको, रनिंग पास नहीं करिएगा तो आगे जा ही नहीं सकते हैं। वही बात करते हैं आपको, मेल का हो गया। फीमेल के लिए 4 फीट आपका, फीमेल के लिए कितना? 4 फीट आपका लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप हो गया, और 13 फीट आपका लॉन्ग जंप हो गया, और 14 फीट आपको इससे ज्यादा फेंकते हैं तो आपको यहाँ पर गोला फेंकते हैं तो आपको 5-5 नंबर सब में मिल जाएगा। फीमेल के लिए कितना? 4 फीट हाई जंप, 13 फीट लॉन्ग जंप और 14 फीट आपको क्या मिलेगा? 14 फीट आपको गोला फेंकना होगा या उससे अधिक, तभी 5-5 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना सब जरूरी चीज आपको हो गया। मेडिकल आपको इसमें बहुत ही सघन तरीके से जांच होगा, कलर ब्राइटनेस, आंख का, ठीक है, कान, नाक, रिब्स, ठीक है, हर एक चीज को बारीकी से आपको मेडिकल जांच किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाला है मेडिकल जांच में। बात करते हैं मेरिट। मेरिट का जो अंतिम सिरा है, मेरिट किस पे बनेगा? जो लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो गोला फेंक है उसी पे बनेगा, और टोटल 1.5 गुना रिजल्ट आपका मेरिट में आएगा। मेरिट में 1.5 गुना लोगों का नाम आएगा। जितना 15 है तब 15 का 1.5 गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 200 वही लगता है, 15,000 है तब 22,000 के अप्रॉक्स लोगों का इसमें नाम आने वाला, 22,500, ठीक है। और उसमें से फिर कुछ लोग मेडिकल में छटेंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। तो इसलिए आप जाके अच्छे से इन सारे चीज़ों को तैयारी कीजिए, मेरिट का ध्यान दीजिए, और खास करके भूल के भी आप अदर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आप पहले ही बाहर हो जाइए। समझ गया? ये सारा संपूर्ण जानकारी आपका रहा बिहार होम गार्ड का 15,000 सीट पे जो वैकेंसी आया है उसका। अगर इतना सब समझाने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको बिल्कुल सटीक और सही जवाब देंगे।
समझ गए कि नहीं? धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।